अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है क्या उसके बिना जीना मुश्किल है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। ये जुमला आपने बहुत से लोगों से, बहुत से नौजवानों से सुना होगा कि उनको किसी से मोहब्बत होती है या उन्हें कोई पसंद होता है, चाहे सामने वाले को ये बात पता हो या ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तो इसका हल क्या है? क्योंकि उस वक्त आप इतने जज्बाती होते हैं, इतने इमोशनल होते हैं, इतना आपका माइंड, दिल और दिमाग इतना तब बंध चुका होता है उस इंसान से कि आप सोचते हैं कि उसके बिना तो जीना जैसे नामुमकिन है, जैसे हो ही नहीं सकता, जैसे ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको अपनी कंडीशन का, अपनी सिचुएशन का, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया, अब जीना मुश्किल है, या सुसाइड का सोचते हैं, खुदकुशी का सोचते हैं, तो मत सोचिए। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिसकी जो जान के आपको शायद अच्छा महसूस हो। पहली बात तो ये है कि कोई भी किसी के बिना किसी को कुछ नहीं होता। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अभी आपको ऐसा लगता है, शायद इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि ये जो मैंने कहा है ये सही नहीं है, मैं नहीं जी सकता या नहीं जी सकती किसी इंसान के बिना। देखिए, आपने आपके आसपास ऐसे बहुत से एजेड लोग होंगे जो अपने 40s में होंगे, जो अपने 30s में होंगे, या जो इससे 50s में होंगे। आप उनसे बैठ के उनकी कहानी सुनिए कभी, तो उनका भी यही जुमला था कुछ साल पहले, आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले, कि मैं फलां इंसान के बिना नहीं जी सकता। लेकिन अब आप उनकी ज़िंदगी देखिए तो वो इंसान उनकी ज़िंदगी से कब का चला गया, लेकिन वो अभी भी खुश है अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी उन्होंने जी है अच्छे से। उन्होंने उन लोगों को मिस भी नहीं किया, उन लोगों को याद भी नहीं किया। अब मैं ये बताऊं कि जब कोई 16 साल का या 20 साल का बच्चा होता है या नौजवान होता है 22 साल का, तो उससे ये लगता है कि वो फलां इंसान के बिना या फलां शख्स उससे ना मिला तो वो नहीं जी सकता। लेकिन जब वही इंसान 20 साल का इंसान, वो इंसान जब 50 साल का होगा, तो आप उससे पूछिए कि वो इंसान कहाँ है जिसके बिना आप जी नहीं सकते, तो शायद उसे पता ही नहीं होगा, उसे याद ही नहीं होगा कि वो इंसान जिंदगी से चला गया। क्योंकि उससे जिंदगी, उससे अच्छे इंसान मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, उसने अपनी जिंदगी जी होगी, उसने जॉब की होगी, उसने काम किए होंगे, उसकी बीवी होगी या उसका हस्बैंड होगा, उसके बच्चे होंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल इस वक्त आपकी हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन ये चीज़ ऑथेंटिक है कि कोई ऐसा नहीं है जिसके बिना आप जी ना सकें। अभी शायद आपको ऐसा लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड चीज़, हम जब चाहते हैं कि कोई इंसान मिले और वो गलत इंसान है, तो क्यों आप चाहते हैं कि आपको वही इंसान मिले जो इंसान आपको इज्जत नहीं देता, जो आपको मोहब्बत नहीं देता। मसलन किसी इंसान से आपको मोहब्बत है, आपने कोशिश की, आपने उससे बात की, उसने आपको इज्जत नहीं दी या मोहब्बत नहीं दी, तो आप क्यों चाहते हैं कि आपको वही इंसान मिले? क्योंकि एक इंसान को आपको शायद मोहब्बत चाहिए, इज्जत चाहिए, आपको वो इंसान नहीं चाहिए। ये बात आपको समझनी होगी। तो मोहब्बत, इज्जत जिस इंसान से आपको मिलेगी वही आपके लिए बेस्ट होगा, ना कि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं है, जो आपको इज्जत नहीं देता, जिसने आपको धोखा दिया है या कुछ भी ऐसा किया है जो जिसने आपको दिल दुखा है, उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी से जाना चाहता है या चला गया है। तो उसके बाद आप ये क्यों सोचते हैं कि वही इंसान मिले? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इज्जत ना हो, आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत ना हो, आपको हमेशा तकलीफ़ें हों? आप ये नहीं चाहते, तो आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको मोहब्बत, इज्जत दे, ना कि आपको वही इंसान चाहिए। क्योंकि एक इंसान को जो लाजमी चीज़ें होती हैं, कोई इंसान लाजमी नहीं होता, इंसानों की मोहब्बत लाजमी होती है, इंसानों से मिली हुई इज्जत लाजमी होती है। तो जो इंसान आपको नहीं मिला वो आपके लिए सही था ही नहीं। आपके लिए वो इंसान है जो आपको मोहब्बत देगा, इज्जत देगा, जिसके लिए आपको, जिसे आप बताएं ना कि मुझे इज्जत या मोहब्बत चाहिए, वो आपको खुद ही देगा। थर्ड चीज़, अपने काम पे फोकस कीजिए। आपकी एज कम है और आपने अभी से किसी इंसान को अपना मकसद, गोल बना लिया है, तो आपने अपनी ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी है। क्योंकि देखिए, इंसानों पे आपका बस नहीं चलता, आपका अपने आप पे बस चल सकता है। आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा सकते हैं या बदल सकते हैं। किसी सेकंड इंसान को आप नहीं बदल सकते।
हो सकता है उसकी अब चॉइस ही ना हो, तो उसको बदलने की कोशिश में, उसको अपने आप से मोहब्बत करवाने में या उसके दिल में अपनी मोहब्बत डालने में अपना वक्त जो लगाएंगे वही वक्त अपने काम पे, अपनी एजुकेशन पे दीजिए। तो इससे आपको फायदा होगा, और वो इंसान तो जाना ही है, उसने तो चले ही जाना है, लेकिन आपका जो है जिंदगी अच्छे से कटेगी और आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, कामयाबी मिलेगी आपको जिंदगी में। आप खुश हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कुछ सालों बाद कि थैंक गॉड कि मैं उस इंसान के पीछे नहीं भागा, मैंने अपने काम पे ध्यान दिया। तो अपने काम पे ध्यान दिया। जो भी इंसान बिजी नहीं होता ज़्यादा, जिसके पास कोई काम नहीं होता, वो इन चीज़ों में ज़्यादा चला जाता है कि पागल हो जाते हैं लोग कि मुझे वो इंसान चाहिए, उसके बिना तो ये हो जाएगा, क्योंकि आप बैठ के सोचते ही वही है। तो जब आप बिजी होंगे, आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, तो आप कैसे किसी इंसान के मुतालिक सोचेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। चौथी चीज़ ये है कि कामयाब लोग जो होते हैं वो अकेले कभी नहीं जीते। आपने किसी कामयाब इंसान को देखा है कि लोग उनके पीछे भागते हैं, वो किसी के पीछे नहीं भागते। तो खुद को कामयाब बनाइए, खुद को अपनी तालीम में, अपनी जॉब में, अपने काम में, अपना जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी बिजनेस है, जो भी आपका प्लान है जिंदगी के मुताबिक, उसमें काम कीजिए, उसमें खुद को कामयाब बनाइए। जितना जितना आप कामयाब होते चले जाएंगे, उतना उतना लोग आपको मिलते चले जाएंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, और आपकी ज़िंदगी तन्हा नहीं होगी। अभी आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान चला गया तो आपकी ज़िंदगी तन्हाई में कटेगी और कोई आपको नहीं मिलेगा। नहीं, नाकाम लोगों को कोई नहीं मिलता, कामयाब लोगों को लोग मिल जाते हैं, जो अपने फील्ड में, जो अपने काम में कामयाब होते हैं, जो अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, जिनके पास अच्छी इनकम होती है, उनको लोग मिल ही जाते हैं, उनके ताल्लुकात बन जाते हैं। तो आप कामयाब हो जाएं, आपको सब लोग मिलेंगे। कभी ये मत सोचिए कि कामयाबी को जाने दो, मुझे तो वो इंसान चाहिए। वो इंसान मिल भी गया तब भी आपकी ज़िंदगी अजाब होगी अगर आपने अपने काम पे ध्यान नहीं दिया, आपकी ज़िंदगी में नाकाम हुए तो। पांचवी और लास्ट चीज़, अकेले जीना भी गलत नहीं है। कभी ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूँ इस वक्त, या कोई साथ नहीं है, या किसी की मोहब्बत नहीं है, तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी बहुत ही कोई गलत कुछ हो गया आपसे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ लोग हैं, जो किसी ताल्लुक में हैं, जिनके पास मियाँ बीवी है, मियाँ बीवी के ताल्लुक में, लेकिन वो ज़िंदगी से खुश नहीं है। तो ज़िंदगी से खुश होना लाजमी है। लाजमी नहीं कि आपके पास कोई इंसान होगा तभी खुश होंगे। बाद लोगों के पास बहुत से लोग होते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते। आपको जो ख्वाहिशात हैं, अपनी जो भी आपके ख्वाब हैं, वो मुकम्मल कीजिए, उन तक पहुँचिए, कामयाब होइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। आपको कोई आपके लिए बना होगा तो आपको लाजमी मिल जाएगा। और खुशी इंसान के दिल में होती है, अपने आप में होती है। अपने आप से खुशी ढूंढिए, लोगों से कभी खुशी मत ढूंढिए, क्योंकि लोगों से नहीं मिलेगी आपको। तो ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, मुझसे कोई पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।